कितना अच्छा लगता है अपने घर को सजाना, संवारना, समेटना, हर कोने को एक प्यार से देखना और ये सारी चीज़ें करते-करते आपका दिन कब बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। और स्पेशली जब आपने हर छोटी चीज़ को खुद से बनाया होता है, कोशिश करी होती है अपने आर्ट को, अपने शौक को पूरा करने की। जैसे कि ये कुशन्स मैंने पेंट करे हुए हैं, ये छोटी-सी पेंटिंग जो कैनवस के ऊपर है, ये मैंने बनाई हुई है। तो ना और भी अच्छा लगता है जब हम अपने घर के लिए अपने मन से कोई चीज़ करते हैं, तो और देखने वाले को तो अच्छा लगता ही है, खुद को बहुत अच्छा लगता है। और आजकल मैं जो आपको बताया ही था कि मैं रेज़िन आर्ट और अच्छे से सीख रही हूँ, तो ये मैंने ना कुछ रेज़िन आर्ट के कोस्टर्स भी बनाए हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्प्ले करा हुआ है। इसमें मैंने फ्रेश फ्लावर्स की पेटल्स को हम सुखा लेते हैं घर में, उनको इसके अंदर हमने ऐसे ही डाल दिया है और देखिए वो नेचर के कलर खुद ब खुद उभर के इतने सुंदर सामने आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें करने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने घर के हर कोने को दिन में एक बार तो ज़रूर ही देख लेती हूँ और जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़े काम की ज़रूरत है तो वो कर भी लेती हूँ। जितनी हिम्मत होती है उतना उस दिन के हिसाब से मैं अपना काम जो है वो कर लेती हूँ। ऐसे करके हमारा घर भी ऑर्गेनाइज्ड रहता है और हम खुद भी बड़े ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि कहाँ कितने काम की ज़रूरत है। तो मैं चीज़ों को थोड़ा रिसाइकल, अपसाइकल भी करती रहती हूँ, प्लांट्स को मैं प्रोपेगेट करती रहती हूँ और नए-नए प्लांट्स बनाती रहती हूँ। तो बड़े दिनों से ये सोच रही थी कि इसका मैं निकाल के, ये बड़े अच्छे पत्ते ऊपर वाले हो रहे थे। जब हम प्लांट की कटिंग करते हैं ना, ये मत डरा करो कि प्लांट को कटिंग करने से उसका नुकसान होता है, बल्कि प्लांट खुश होते हैं, वो रीग्रो करते हैं, उनके आस-पास और ब्रांचेज़ वहाँ पे ज़्यादा निकलती हैं। तो आपका जो प्लांट है ना और बुशी होता है, इसलिए आपको ना उनकी टाइम टाइम कटिंग करते रहना चाहिए। और जहाँ पे ये रूट्स आ रही हैं ना, नॉट्स आ रही हैं, यहाँ से आप अगर कटिंग करके इसको पानी में लगाते हो तो बड़ी जल्दी से इसकी रूट्स डेवलप हो जाती हैं। तो ऐसे करके आप किसी भी ग्लास कंटेनर में जब इनको रखते हैं तो देखने में तो सुंदर लगते ही लगते हैं और आप एक और नया प्लांट भी बना रहे हो। ये एक बॉटल थी जो मेरे पास खाली हुई थी, बड़ी क्यूट लगती थी मुझे, छोटी सी है। तो मैंने सोचा इसका स्टिकर उतार लेती हूँ। स्टिकर उतारना भी बहुत नॉर्मल होता है। आप गर्म पानी में बॉटल को थोड़ी देर भिगो दें और फिर जो लोहे वाला वो जो आता है बर्तन साफ़ करने वाला, स्टील वाला, उससे रगड़ कर साफ़ कर दें तो आराम से स्टिकर निकल जाता है। अदरवाइज़ अगर आपके पास हॉट गन है तो उससे कर सकते हैं। आज हम बना रहे हैं संडे स्पेशल लंच, क्योंकि आज बेटा पास्ता बनाएगा और मैं बनाऊंगी टर्किश चिकन। और ये बना रही हूँ मैं ग्रिल्ड हनी ग्लेज्ड पोटैटोज़। इनको बस हमने ऐसे ही नॉर्मल पोटैटोज़ को काट लिया है चंक्स में और उसके ऊपर हम बाहर स्पाइसेस और वो सब ऑयल वगैरह डालकर इसको हम ग्रिल करेंगे। और ग्रिलिंग के बाद फिर हम इसको नॉर्मल सौते करेंगे, हल्का सा ऑलिव ऑयल डालने के बाद अपने नॉर्मल स्पाइसेस जैसे ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हनी और सॉस डाल के इनको हम कोट कर लेंगे। ये मैंने ओटीजी में रख दिए बनने के लिए और साथ साथ में चिकन की प्रेपरेशन कर रही हूँ। हस्बैंड ने बोला कि मैं साफ़ करके चिकन तुम्हें मैरिनेट कर देता हूँ, बाकी तुम खुद कर लेना। ये वो चिकन मैरिनेट कर रहे हैं यहाँ पे। इसको मैरिनेट करके हमने बहुत टाइम नहीं रखना, 20 मिनट्स बहुत होंगे। और ये बना रही हूँ मैं उसका मसाला। नॉर्मल प्याज टमाटर हमने काटने हैं, इनको हमने अच्छे से भून लेना है। और यहाँ पे आप देखिए मेरे पास बहुत हैवी लोहे वाला पैन है, तो मैं इसी में ही बनाती हूँ ज़्यादातर जब टर्किश चिकन बनाती हूँ। और जैसे ही हमने इसमें चिकन ऐड करना है, इसको हमने फुल फ्लेम पे कर देना है। अपनी गैस को आपने फुल फ्लेम पे करके इसको अच्छे से, जब आपका चिकन कोट हो जाए, मतलब एक बार एक मोटा सा लेयर बनना शुरू हो जाता है ना, वाइट वाइट होना शुरू हो जाता है, तो आपने उसके बाद फिर इसको गैस को कम कर देना और इसको पकने देना है। और जहाँ पे मैं बना रही हूँ वाइट सॉस अपने टर्किश चिकन के लिए, इसमें हमने नॉर्मल बटर डाला है, थोड़ा सा गार्लिक डाला है, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल के, बटर और ऑयल थोड़ा थोड़ा डाला है।
थोड़ा सा मैदा डालेंगे, आधा चम्मच के आसपास, और फिर दूध के साथ इसको हम ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और आपने इसको बिल्कुल सिम पे पकाना है। और फिर जब ये एक थिक सा पेस्ट बनने शुरू हो जाए तब आपका ये सॉस रेडी है। आप आधे कप के करीब इसमें दूध डाल दीजिए आराम से, बहुत अच्छे से आपकी थिक सी वाइट सॉस तैयार हो जाएगी। और फिर इस सॉस को हमने चिकन में ऐड कर देना है। ये यहाँ पे मैंने इसको चिकन में ऐड कर दिया, और उसके ऊपर आपके पास अगर ग्रीन कटा हुआ धनिया है वो डाल दीजिए, डिल लीव्स हैं वो डाल दीजिए, अगर कोई सेलरी वगैरह है आपके पास पड़ी हुई तो वो डाल दीजिए, नहीं है तो नॉर्मल चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल के इसको बस हम बिल्कुल सिम पे अभी पकाते रहेंगे धीरे धीरे। और हमारे पोटैटोज़ भी रेडी हो गए हैं, ग्रिल हो गए हैं अच्छे से। अब हम उसके लिए सॉस तैयार करेंगे। एक पैन में थोड़ा सा बटर लेंगे, साथ में हम टमाटो सॉस लेंगे और साथ में हम लेंगे थोड़ा सा हनी। इसी में चिली फ्लेक्स वगैरह डाल के हम अपने जो पोटैटोज़ हमने ग्रिल करे हैं वो इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास ओटीजी नहीं है तो आप इनको बॉयल करके भी ऐसे डाल सकते हैं। आपने बहुत ज़्यादा उनको बॉयल नहीं करना, नॉर्मल जैसे कि खाने लायक जो होता है उतना बॉयल करने के बाद आप इसको ऐसे कोट करेंगे अच्छे से। जब आपकी कोटिंग होनी शुरू हो जाए पोटैटोज़ के ऊपर तो आप अपने ग्रीन्स जो भी आपके पास हैं, हरा धनिया है, डिल लीव्स है, सेलरी है, जो भी है वो आप डाल दीजिए। नहीं है तो नॉर्मल ऑरिगेनो वगैरह घर में होता है, चिली फ्लेक्स वगैरह वो डाल दीजिए। और लीजिए हमारा टर्किश चिकन भी रेडी हो गया है। अब बेटे को चाहिए था पास्ता बनाने के लिए सॉस जो उसने टमाटोज़ के साथ बनानी थी, और आज उसका था कि मुझे ब्लैंच्ड करके ही बनानी है। तो बस इसका तरीका ये है कि बॉइल्ड वाटर में आपने टमाटोज़ को कट लगा के डालना है और उसके बाद निकाल के बिल्कुल चिल्ड वाटर में इनको डाल दीजिए। 5-10 मिनट में टमाटोज़ हो जाते हैं और उसके बाद इनको डालने के बाद आपका जो इनका जो छिलका है टमाटो का बड़े आराम से निकल आएगा। अब इस सॉस में उसने डाला है नमक, गार्लिक, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और जो हमारे टमाटोज़ हमने ब्लांच करे हैं वो, और बस इनका आपने प्यूरी बना लेना है। और जो भी आपने पास्ता तैयार करा है आप उसमें ये ऐड कर सकते हैं। और ये है फुकुशिया ब्रेड, और ये हमारा लंच जो है वो टेबल पे है। फुकुशिया ब्रेड है, टर्किश चिकन है, हनी लेस्ड पोटैटोज़ हैं, और साथ में आज जो बेटे ने पास्ता बनाया है पिंक पास्ता है। सो पास्ता उसने एक्चुअली बहुत ही अच्छा बनाया था, बहुत कम बनाता है हमारे लिए, ज़्यादातर अपने लिए बनाता है वो। तो आज हमने पहले ही डिसाइड करा हुआ था कि आज संडे को स्पेशल सा लंच बनाते हैं, तो वो बस उसने फिर कहा कि ठीक है पास्ता मैं बना देता हूँ। सो पास्ता उसने बनाया है, और ये है हमारा संडे स्पेशल लंच। लंच सच में ही बहुत अच्छा बना था। और ये ना जो स्पेशल मोमेंट्स होती हैं जब आप सारी फैमिली इकट्ठे बैठ के खाते हैं, एंजॉय करते हैं और सब कंट्रीब्यूट करते हैं उस चीज़ को बनाने में, और फिर वो खाने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। सो ये था हमारा आज का व्लॉग। शाम को रोज़ मैं वॉक के लिए निकल जाती हूँ, ये मेरी शाम की रूटीन होती है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स मैं आजकल तो 6 सवा 6 बजे जा रही हूँ, जनरली मैं 5:30 के आसपास शाम को निकल जाती हूँ वॉक के लिए। सो फिज़िकल एक्सरसाइज थोड़ी बहुत बहुत ज़रूरी है, जितनी आप कर सकते हैं, जितनी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज़।